देखो, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है ना। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और अगर आप इतने को फिगर को देखो तो ये वही है क्रॉस वाला फिगर जो मैंने बताया था, है ना। तो इसके अंदर बी ओ इज इक्वल टू 6, बी ओ का वैल्यू 6, और डी क्यू का वैल्यू 8 दिया हुआ है, डी क्यू इज 8। ठीक है। तो वही फिर से आप इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दो, और तो क्या हो जाएगा आपका आपका डी क्यू बाय पी बी इज इक्वल टू ओ क्यू। ओ क्यू और ओ पी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर ओ डी और ओ डी को यूज़ करेंगे ओ बी के साथ, है ना। अगर मैं जो ये डायरेक्ट लिखा हूँ, अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन है तो आप पूरा सिमिलरिटी सही ऑर्डर में लिख के कर सकते हैं। फिर डी क्यू का वैल्यू 8 दिया है, पी बी को वही रहने दो, है ना। ओ डी का वैल्यू हमको एज इट इज़ रहने दो, ओ डी डी ओ जो भी है ये। और डी क्यू का वैल्यू ओ बी ओ बी ओ बी ओ बी, अच्छा डी क्यू ओ बी का वैल्यू 6 दिया है ना, उसको लिख लो। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि बी पी इंटू टी ओ इज इक्वल टू 8 इंटू 6, 48 हो जाएगा आंसर। ओके, तो आसान था। नेक्स्ट नंबर 8। जब भी इस तरह का फिगर आपको देखने को मिले, है ना, ये फिगर, तो इसमें कई सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। ये छोटू राइट एंगल ट्रायंगल, ये छोटू राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। फिर ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल एक है थोड़ा सा, फिर ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा। तो ये जो चार पांच राइट एंगल ट्रायंगल्स जो दिख रहे हैं, चार एक्चुअली में, है ना, ये सारे ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं। ठीक है, उसका प्रूफ भी आ सकता है, काफ़ी आसान भी होता है वो हम लोग को। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कौन से दो राइट एंगल ट्रायंगल्स को यूज़ करना है, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है कि पता तो चले कि कौन से दो राइट एंगल ट्रायंगल्स को यूज़ करेंगे। होने को तो यहाँ पे चार चार राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। तो हम देखें, यहाँ पे डी एच दिया है ना, डी एच की वैल्यू दी हुई है। डी एच कौन हो गया, ये, इसकी वैल्यू दी हुई है 8। ठीक है। फिर डी एफ की वैल्यू दी हुई है 12, और डी जी का वैल्यू दिया हुआ है डी जी पूरा 3x-1, और डी ई का वैल्यू दिया हुआ है 4x+2, 4x+2। तो इससे तो जब हम ये नंबर्स को देखते हैं, जब मेजरमेंट्स को देखते हैं, तो हमको समझ में आ जाता है कि ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के साथ, है ना। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रायंगल एच जी डी के, एच जी डी, और ट्रायंगल डी ई एफ, है ना, डी ई एफ। इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। दोनों ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है एक, और ये 90 डिग्री एक है, उसको ये वाला 90 डिग्री है सब बोल देंगे हम लोग। ठीक है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एंगल डी जो है, एंगल एच, ऊपर वाले ट्रायंगल का एंगल एच नीचे वाले ट्रायंगल के एंगल एफ के साथ इक्वल है ना। इस ट्रायंगल का एंगल एच इसका एफ के साथ इक्वल है। और ये एंगल अगर आप देखो तो ये कॉमन एंगल है, एंगल डी जो है। ठीक है। तो एंगल डी के साथ इक्वल है, कॉमन। ठीक है, उस वजह से ट्रायंगल एच डी जी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एफ डी ई के साथ। ठीक है। अब हमको एच डी का ज़रूरत है, यहाँ पे एच डी का वैल्यू दिया है, तो एच डी का ज़रूरत है अपने को, है ना। तो एच डी अगर मैं इधर लिखूंगा तो इधर से मुझे एफ डी लिखना पड़ेगा, और डी जी का भी ज़रूरत है, डी जी, तो इधर से डी ई। ओके।
अब जब ये पार्ट हो गया तो अब सिर्फ वैल्यूज डालने की ज़रूरत है। वैल्यूज डाल देते हैं। एच डी 8/12 इज इक्वल टू डी जी 3x-1 बाय डी ई 4x+2। इसको सॉल्व कर देने से हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्विंग मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ, और फिर जो भी आंसर आएगा उससे हमारा डी जी डी ई निकल जाएगा। डी जी और डी ई, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो डी जी डी ई हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को बस सॉल्व कर देना है। ओके देन, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इसके लिए मुझे थोड़ी जगह जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9। ये है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज 90 डिग्री, क्यू एम इज परपेंडिकुलर। और उसके बाद 3 चीज़ें प्रूव करनी है। अगर फाइनल चीज़ों को देखो तो आपको दिखेगा ये एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम को ही प्रूव करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये डायग्राम है अपना पी क्यू आर। पी क्यू आर में ये एंगल क्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल क्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, और क्यू एम परपेंडिकुलर बनाया गया है पी आर के साथ। ओके, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम इंटू पी आर। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम इंटू पी आर। पी आर है ना। इसके लिए आपको ये छोटू ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट वाले के लिए ट्रायंगल पी एम क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये सिमिलरिटी आप खुद प्रूव करिएगा, हम लोग एग्जांपल्स में कर चुके हैं ये चीज़। ठीक है, अब जब ये सिमिलर हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि पी एम बाय पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बाय पी आर, और फिर वहाँ से हमारा ये निकल जाएगा कि पी एम इंटू पी आर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऐसा हो जाएगा। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्यू आर स्क्वायर को इक्वल प्रूफ करना है पी आर इंटू एम आर के साथ। तो इसमें हमको ये वाले ट्रायंगल और बड़ी वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, है ना। ऑर्डर सही तरीके से लिखने का टेक्निक मैंने बताया था। ट्रायंगल क्यू एम आर आपका सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ, है ना। और क्यू एम का तो यूज़ नहीं चाहिए हमको, क्यू एम नहीं चाहिए तो क्यू एम नहीं करेंगे, क्यू आर से स्टार्ट करते हैं। तो क्यू आर बाय पी आर इज इक्वल टू एम आर बाय क्यू आर, और इससे फिर हमारा वो नतीजा निकलता है क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इंटू एम आर, है ना। ये फर्स्ट रिजल्ट था, ये सेकंड रिजल्ट है। थर्ड वाले में क्या करना है, दोनों रिजल्ट्स को ऐड कर देना है। ठीक है, रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 को ऐड कर देना है। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम इंटू पी आर प्लस पी आर इंटू एम आर। इसमें आप चाहो तो पी आर जब कॉमन ले लोगे तो आपका ब्रैकेट में रह जाएगा पी एम प्लस एम आर, और पी एम प्लस एम आर पी आर होता है, तो ये हो गया पी आर इंटू पी आर, तो ये पी आर स्क्वायर हो गया। हेंस प्रूव्ड।
तो तुम देख सकते हो ये एक्चुअली में हमने क्या प्रूव किया इसमें, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, और यही पाइथागोरस थ्योरम है। तो इनडायरेक्टली इतना सब ना देखे इसमें डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर प्रूफ करना है तो आपको पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा, फिर ये प्रूफ करना पड़ेगा, फिर ये, है ना। और सेम इसी फ्लो में करना पड़ेगा इसको, देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री एंड बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी। तो वही डायग्राम फिर से वही, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, एंड बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी, ऐसा दिया हुआ है। सीडी का वैल्यू 10 है, ये 10, बीडी का वैल्यू 8 है, एडी का वैल्यू क्या होगा, थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो इसका स्क्वायर जो है 10 इंटू 10 होता है, ठीक है। चलो अगर नहीं भी पता तो चलो इसको एडी को क्या ले लिया हमने, एक्स ले लिया, ठीक है, या फिर रहने दो एडी को एडी रहने दो। अब अगर हम देखें तो हमको बीडी सीडी और एडी इसको यूज़ करना है। हम इनफैक्ट बीडी को 2 बार यूज़ करेंगे, है ना। हम इसमें दोनों छोटे ट्रायंगल्स को हम लोग सिमिलर प्रूफ करेंगे, ठीक है। सिमिलरिटी हमको पता है, ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। सिमिलरिटी में बार बार नहीं लिखूंगा कैसे प्रूफ होता है ना। तो यहाँ का ए डी यूज़ करूँगा तो यहाँ का दूसरे वाले का बी डी यूज़ करना पड़ेगा, और अगर पहले वाले का बी डी यूज़ करूँगा तो दूसरे वाले का डी सी यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ हमको पता है, ए डी का वैल्यू हमको नहीं पता, ए डी तो फाइंड करना है, बट बी डी का वैल्यू पता है 8 है, बी डी का वैल्यू और सी डी का वैल्यू क्या है 10 है। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर ए डी का वैल्यू आ जाएगा, ए डी इज इक्वल टू 6.4, है ना। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, एसी का वैल्यू 18 दिया है इस बार, ओके। मैं ये अंदर के जो नंबर्स हैं इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इस बार एसी का वैल्यू 18 है ये पूरा, एडी का वैल्यू इस बार दिया हुआ है एडी 6, एसी 18 एडी 6, फाइंड बीडी। तो एक्चुअली एक रिजल्ट यहाँ पे इसको तुम याद रख सकते हो, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी, ये रिजल्ट याद रख सकते हो। ए डी इंटू सी डी जो होता है वो होता है बी डी स्क्वायर। अगर आप रिजल्ट यहाँ पे डायरेक्ट भी यूज़ करते तो देखो बी डी स्क्वायर कितना हो, 64 डिवाइड बाय सी डी, ई डी का वैल्यू आ जाता है 6.4, है ना। तो अब ये है ना, इसी रिजल्ट से करेंगे इसको। उसके लिए चाहो तो आप पूरा सिमुलेटिव वगैरह वापस से करना है तो करो, है ना, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये 18 है, ये 6 है, तो सी डी कितना हो जाएगा, सी डी इस बार आपका 18 माइनस 6 12 हो गया। तो फिर से वही बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम ए डी इंटू सी डी करें, है ना, तो बी डी का वैल्यू हमको निकालना है, तो बी डी स्क्वायर ए डी का वैल्यू 6 है, सी डी का वैल्यू 12 है, ठीक है। तो 72 हो जाएगा बी डी स्क्वायर, तो बी डी का वैल्यू √72, 6√2 हो जाएगा, है ना। ओके, एंड थर्ड वाला, है ना, थर्ड वाला AC का वैल्यू 9 दिया है, इस मेजरमेंट को 9 कर देते हैं। AB का लेंथ 7 है और AD निकालने बोल रहा है ना। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखा है तो मैंने उसमें ये प्रूफ किया था कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, है ना। सिमिलरिटी सही, इसमें मैंने छोटा ट्रायंगल
मैंने कौन कौन सा ट्रायंगल यूज़ किया था, ये वाली ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को यूज़ किया था, है ना। तो हमारा ये प्रूफ होता है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। अब वैल्यूज दिए हुए हैं, ए बी का वैल्यू भी दिया हुआ है 7 स्क्वायर 49, है ना। ए डी हमको निकालना है और ए सी का वैल्यू भी दिया हुआ है 9, ठीक है। तो इससे हमारा ए डी आ जाएगा। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10। देख लो। एंड क्वेश्चन नंबर 11, इन द राइट एंगल ट्रायंगल QPR, PM इज एन अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब वही है ना, फिर से वही डायग्राम वगैरह सब है ना। गिवन दैट QR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, QR हाँ 8 सेंटीमीटर मेंशनड है। MQ का वैल्यू दिया हुआ है 3.5। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ PR की वैल्यू निकालनी है ना। 3.5 है, ये 8 है, तो ये 4.5 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसमें ये फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए तो छोटा ट्रायंगल यूज़ करना पड़ेगा। छोटे ट्रायंगल्स के हमारे पास 2 साइड्स हैं, ठीक है। और बड़ा ट्रायंगल अगर यूज़ करेंगे तो बड़े ट्रायंगल का एक है ना। तो इसमें एक काम करो, ये वाली ट्रायंगल मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कौन कौन सा ट्रायंगल यूज़ करोगे आप। ट्रायंगल PMR का सिमिलरिटी यूज़ करो ट्रायंगल QPR के साथ, ठीक है। और इसमें हमको PR निकालना है, तो एक तरफ PR लेंगे तो दूसरे तरफ हम लोग लेंगे PR बाय QR इज इक्वल टू, और इधर PR लेंगे तो इधर MR लेंगे। आपको MR और QR का वैल्यू पता है, ठीक है। तो PR स्क्वायर, और ये रिजल्ट हमने एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 9 में भी ये रिजल्ट निकाला था, PR स्क्वायर इज इक्वल टू MR इंटू QR, ठीक है। MR का वैल्यू पता है 4.5 इंटू 8, ठीक है। फिर PR का वैल्यू आ जाएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। मोर प्रैक्टिसेस किसी दूसरे वीडियो में करेंगे, है ना। तो फिलहाल यहाँ पे आपका पहला एक्सरसाइज जो है ख़त्म होता है।